है। ये तो बात रही इंडेक्स की, पर स्टॉक स्पेसिफिक व्यू और ट्रेडिंग के लिहाज से कहाँ पे आ रहे हैं हमारे एक्सपर्ट्स के आइडियाज़, ये समझेंगे। किरण जी, वेरी गुड मॉर्निंग। सबसे पहले आपसे ही समझना चाहेंगे कि कहाँ पे देख रहे हैं आप स्टॉक स्पेसिफिक मूव, और अगर कोई पहले का भी अपडेट है तो वो भी एक बार शेयर कर दीजिए। वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो ओवरऑल अगर आप मार्केट का मूवमेंट देखें तो डेफिनेटली बायो एंड डिप्स का मार्केट तो अभी नहीं लग रहा है, और कहीं ना कहीं जो स्टॉक चले नहीं है जो ब्रेकआउट के आसपास है वहीं पे हमें ट्रेड करना चाहिए। फार्मा के अंदर और आईटी के अंदर हमने प्रीवियसली पॉजिटिव आउटलुक दिया था, और उसके हिसाब से आप देखिए एम्फोसिस है, कोफोर्ज है, यूपीएल जो हमने दिया था केमिकल सेक्टर से, वहां से एक अच्छा खासा मूव दिखा है। अब आज हम वापस दो सेक्टर लेके आए हैं। पहला जो सेक्टर है वो कहीं ना कहीं फार्मा ही है हमारा। तो फार्मा के अंदर आप सिंजीन इंटरनेशनल का चार्ट देखोगे तो डेली चार्ट के ऊपर क्लियर कट एक डबल बॉटम पैटर्न ब्रेकआउट देखने को मिला। स्टॉक अपनी 100 डेज मूविंग एवरेज के आसपास कंसोलिडेट हुआ, और कहीं ना कहीं नीचे लोअर एक बार वापस रिटेस्ट करके आया था आपकी उनकी 50 डेज मूविंग एवरेज। वहां से कल हमने एक अच्छा खासा अप मूव देखा है। अगर आप उसका मोमेंटम इंडिकेटर देखोगे तो वहां पे भी एक बुलिश डाइवर्जेंस देखने को मिल रहा है हमें। डेफिनेटली वहां पे आप देखोगे तो ऊपर में कहीं ना कहीं 200 डेज मूविंग एवरेज का रेजिस्टेंस है, लेकिन ओवरऑल चार्ट पैटर्न काफी स्ट्रांग है। तो 709 के आसपास की क्लोजिंग है, हम लॉन्ग करके जाएंगे। शॉर्ट टर्म हमारा 725 का टारगेट है, एंड 699 एज अ स्टॉप लॉस हम मेंटेन करेंगे सिंजिन के अंदर। नेक्स्ट जो कॉल है वो यूपीएल है। यूपीएल डिम्पी जी को आई गेस याद होगा कि हम ऑलमोस्ट 500 रुपए से सजेस्ट करते आ रहे हैं, 570 का भाव है। यहाँ पे भी आप अगर देखोगे तो डेली चार्ट पे एक बड़ा सा राउंडिंग बॉटम पैटर्न ब्रेकआउट दिया है। काफी लंबे समय के बाद स्टॉक अपने जितने भी लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेजेस लाइक 100 200 के ऊपर सस्टेन हो रहा है, और काफी लंबे समय के बाद मोमेंटम इंडिकेटर भी बुलिश जोन के अंदर है। सो मल्टीपल रीजन है, एक बड़े डाउनफॉल के बाद का ये रिकवरी फेज चालू हुआ है, तो हमें लग रहा है कि ये और भी ऊपर जा सकता है। तो 570 के आसपास की क्लोजिंग है, हम लॉन्ग करके जाएंगे। शॉर्ट टर्म हम 590 का टारगेट दे रहे हैं, और 554 एज अ स्टॉप लॉस हम मेंटेन करेंगे। तो यूपीएल एंड सिंजिन हमारी तरफ से बाय कॉल करेंगे। ठीक है। यूपीएल 590 का टारगेट, 570 रुपये के आसपास का भाव है। 450 से हमने 450 रुपये से देखा कि एक रिकवरी का फेज शुरू हुआ, और उसके बाद ये इस लेवल पर आया है। सिंजीन ज़रूर थोड़ा सा वोलेटाइल एक काउंटर रहा है, लेकिन आपको इसी उतार चढ़ाव में मौके मिल रहे हैं, और वो मौका आपको हाईलाइट करवा रहे हैं किरण जी। आपके लिए जो टारगेट होगा वो होगा 725 रुपये का। स्टॉप लॉस लगा के चलना है 699 रुपये का। 1 रुपये छोड़ दिया, 1 रुपये का डिस्काउंट दे दिया आपको किरण जी ने। आयुष, आप बताइए, आपके रडार पर कौन से शेयर हैं, क्या ट्रेड करने की आप सलाह दे रहे हैं? मेरे यहाँ से दो बाय कॉल रहेंगे। फर्स्ट बाय कॉल होगा मेरा बायोकॉन पे। अगर हम बायोकॉन की बात करें तो कल के सेशन में एक बहुत अच्छा सेशन हमें देखने में मिला है। एक मंथली चार्ट पे एक डाउनवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट है, प्लस एक डेली चार्ट पे एक फ्लैट पैटर्न का ऑलरेडी ब्रेकआउट दे चुका है, प्लस एक पॉजिटिव आरएसआई के ऊपर एक इंट्राडे का एक जो रेजिस्टेंस था वो भी इसने अच्छे से ब्रेक किया और क्लोजिंग ऊपर रखी है। तो मुझे लगता है बायोकॉन को यहाँ से लिया जा सकता है फॉर अ टारगेट ऑफ 370। यहाँ पे जो आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना है वो 344 रुपीज का रहेगा। सेकंड स्टॉक मुझे मिड कैप स्पेस से वीबीएल अच्छा लग रहा है। अगर वरुण बेवरेजेस की हम यहाँ पे बात करें तो काफी टाइम से स्टॉक अपने अपवर्टाइजिंग चैनल में चल रहा है, बीट वीकली और मंथली चार्ट्स। प्लस एक इंट्राडे चार्ट्स के 60 मिनट पे एक डबल बॉटम का फॉर्मेशन, इसका ब्रेकआउट ऑलरेडी आ चुका है। यहाँ पे भी हम एक ओवरसोल्ड जोन से एक पॉजिटिव आरएसआई क्रॉसओवर देख रहे हैं। तो मुझे लगता है वीबीएल को यहाँ से बाय किया जा सकता है फॉर अ टारगेट ऑफ 1690। यहाँ पे जो आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना है 1570 रुपीज का रहेगा। ठीक है सर, आपके दोनों शेयर्स हैं, और वरुण बेवरेजेस ध्यान रखने वाला शेयर इसलिए भी है क्योंकि इनके इस बार जब क्वार्टरली नंबर्स आएंगे ना, वो बहुत शानदार आने की चांसेस हैं। आपको पता है कि जब लास्ट क्वार्टर गया वो गर्मी से भरपूर था, भरपूर। नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ जहाँ भी जाएंगे वहाँ पे आपको गर्मी भरपूर थी, उसका ही प्रोडक्ट है। एक और चीज़ आप नोटिस कर रहे होंगे आयुष और किरण सर की, दोनों की कंपनीज ऑलमोस्ट एक है बट नाम अलग अलग है। बायक और सिंजीन एक ही ग्रुप होल्ड है मोटा मोटी, और दोनों के दोनों बाय कॉल्स आई हुई हैं, और अमूमन आप चेक करोगे दोनों एक साथ भी चलते हैं। एक तो प्योर फार्मास्यूटिकल कंपनी जैसी है, और एक थोड़ी रिसर्च बेस्ड कंपनी जिसमें क्रैम्स का बिजनेस बहुत है। ठीक, तो सिंजिन 725 के टारगेट के लिए आप खरीदारी कर सकते हैं, और बायोकॉन भी आयुष सर की कॉल है, इस पर भी आप देख लीजिए। भी हमारे साथ जुड़ गए रत्नेश सर, नमस्ते, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। काफ़ी दिनों बाद आपसे मुलाकात हो रही है। पहले तो अपने आप ट्रेड बताइए सर, फिर ज़रा जी एंटरटेनमेंट में भी पता करूँगा। पहले ट्रेड बताओ रत्नेश सर, नमस्ते। गुड मॉर्निंग डिम्पी जी, नमस्ते। आप याद नहीं करते हो इसलिए बहुत दिनों बाद मुलाकात हो रही लगता है ऐसा। फिर सभी दर्शकों को नमस्कार, गुड मॉर्निंग सभी अरे सर, हम तो बहुत याद करते हैं। अब हम तो आपको बहुत याद करते हैं। आपके बहुत सारे ट्रेड ऐसे होते हैं, मैं बार बार देख के बताता हूँ, अरे तो रत्नेश जी ने दिया हुआ है। कुछ होता है ना कि आदमी की पहचान हो जाती है उसके सौदों के साथ ही।
तो वैसे वैसे कुछ कुछ आपको हम बहुत याद करते हैं सर, ऐसी बात नहीं है। प्लीज़ बताइए सर। तो मेरे दो स्टॉक रहेंगे, दोनों कैश मार्केट से रहेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा कहीं ना कहीं इंडेक्स में या हेवी वेट थोड़े में स्टॉक कंसोलिडेशन देखने को मिलेगा, तो वापस से जो मोमेंटम आएगा वापस से वो कैश मार्केट या मिड कैप में आ सकता है। तो पहला जो रहेगा वेलेंट। वेलेंट में मुझे ऐसा लगता है काफी लंबे कंसोलिडेशन में अच्छा ब्रेकआउट की तैयारी दे रहा था। यहाँ पे 464 रुपए का स्टॉप लॉस लगा के 500 रुपए का टारगेट मुझे आते हुए दिखाई देते हैं। दूसरा एफले। एफले में काफी अच्छा एक ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि इसको पोजिशनल भी लिया जा सकता है। तो यहाँ पे 1340 का स्टॉप लॉस लगा के 1420 के टारगेट आते हुए देख सकते हैं। ये आपका जो एफले वाला शेयर है ना, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। ये एक्चुअली आईटी वगैरह इससे जुड़ा हुआ है, एआई वगैरह से। और मार्केट के अंदर अब खबर ये है कि अब इस तरह के शेयर्स की ना वापस से री रेटिंग हो सकती है, जैसे रेलवेज़ की हुई है। सरकार बनने के बाद फिर से रेलवेज़ काउंटर चले, उससे पहले भी चले हुए थे, फिर डिफेंस काउंटर चले। ऐसे ये शेयर्स भी वापस चल सकते हैं। कल का सेशन भी देखो आप, 6% चला है, जबकि कल मिड कैप और स्मॉल कैप का इंडेक्स को बहुत अच्छे से नहीं चला हुआ था। लेकिन स्पेसिफिक थीम पकड़ पकड़ के काम होगा और आप इसके लिए बिल्कुल तैयार रखना। ये एफले इंडिया मेरे को आपका काफ़ी इंटरेस्टिंग शेयर लगा सर, 1420 का टारगेट है, इस पर ध्यान रखेंगे। रत्नेश सर, जब इतनी बात हुई है, छोटा सा ये बताओ, जी एंटरटेनमेंट F&O से बाहर हो रहा है, अब कैसे करें? चलो सौदे तो वो तो अकाउंटिंग प्रोसीजर है, उसको कैश वैश में कर लेंगे। फ़र्क पड़ता है F&O के बाहर होने से शेयर की मोमेंटम पे? अब शॉर्ट नहीं कर पाएगा कोई भी आदमी इसको। इसका मतलब ये है कि अभी तेजी से स्पीड भी चला सकता है ये, क्योंकि अब शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी खत्म है। डिलीवरी लाओ तो शॉर्ट करोगे। नहीं बिल्कुल डिम्पी जी, तो एक थोड़ा सर्किट फिल्टर भी अब इसमें वो हो जाएगा कि डे का सर्किट फिल्टर भी इसमें फिक्स हो जाएगा। पर ओवरऑल देखें तो ऐसा कोई खास मुझे नहीं लगता है कि कोई बहुत बड़ी तेजी इसमें हमको देखने को मिलेगी इस न्यूज़ से या किसी भी कारण से। बस ये है कि बहुत ज़्यादा मरा हुआ है, तो बिल्कुल डेफिनेटली बहुत ज़्यादा अंडर परफॉर्मिंग है। तो एक थोड़ा-सा कुछ जिसको बोलते हैं टेक्निकल बाउंस, वो कभी कुछ आ जाए तो वो एक अलग उम्मीद है। तो बाकी मुझे ऐसी बहुत बड़ी तेज़ी की उम्मीद इसमें नहीं है। या ऐसा कोई बहुत बड़ा मूव उसमें अभी एक्सपेक्टेड नहीं है हाल फिलहाल में। ठीक है, तो बहुत बड़ा मूव जी एंटरटेनमेंट में फिलहाल एक्सपेक्ट ना करें, ऐसी राय आ रही है रत्नेश जी की तरफ। बोरा इस बीच हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनकी कॉल्स तब तक पता कर लेते हैं। कुछ नमस्ते, बहुत शुक्रिया समय देने के लिए सर। मार्केट पे एक जल्दी से आपका टेक और दूसरा आपके आज के ट्रेड। Hey Dimpy, a very good morning to you and a very good morning to everyone on the panel. Well, देखिए हम होप एंड एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट यहाँ से थोड़ा सा पुल बैक दें, बट मार्केट किसी तरह के मूड में है नहीं पुल बैक देने के। बट मुझे अभी भी लग रहा है कि यहाँ से जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है ये लॉन्ग के लिए बहुत ज्यादा फेवरेबल नहीं है, लेकिन स्टे विद द ट्रेंड। इंट्राडे बेसिस पे जो आपको प्रॉफिट्स मिले हैं वो आप लेके कवर करते चलिए। हो सकता है कि आगे चल के थोड़ा सा कंसोलिडेशन मार्केट में देखने मिले, शायद पुल बैक भी आ जाए। तो हाउ वी आर प्लेइंग दिस इज वी आर गोइंग बाय द डे। निफ्टी में ये व्यू रहेगा। ऊपर की तरफ अगर हम रेजिस्टेंस की बात करें तो 24,200 तक एक रेजिस्टेंस बनता है। हमें लग रहा है 24,000 जो है वो टेस्ट होगा। थोड़ा सा मार्केट उसके ऊपर जाने का अटेम्प्ट भी कर सकता है। अब जहां तक बैंक निफ्टी की बात है, यहाँ पे जो मोमेंटम है ये बहुत क्लियर है। हमें लग रहा है 53,400 53,800 के लेवल्स जो है ये टेस्ट होने चाहिए बिफोर इट टेक्स एनी काइंड ऑफ मीनिंगफुल पॉज। तो लॉन्ग पोजीशन अगर आप चाहते हो तो बैंक निफ्टी इज स्टिल प्रेफर्ड ओवर निफ्टी। अब जो स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन है, F&O और कैश दोनों ही सेगमेंट्स हैं। पिडीलाइट में हमें एक अच्छी रिकवरी, एक अच्छा टर्न अराउंड देखने मिल रहा है। कुछ सेटअप है जो हम ट्रैक करते हैं, जिसके चलते ऐसा लग रहा है कि यहाँ से जो फ्रेश ब्रेकआउट है इसके लिए पिडीलाइट रेडी हो रहा है। हो सकता है एक्सपायरी के चलते आज थोड़ा सा दबा हुआ एक्शन देखने मिले आपको, बट ओवरऑल सेटअप पॉजिटिव टर्न हुआ है। तो 3250 3325 के नियर टर्म टारगेट्स रहेंगे, 3100 का स्टॉप लॉस रहेगा। कैश में CMS इन्फो, इस स्टॉक में भी हमने एक अच्छा रिवाइवल देखा है। एक बार फिर 20 डे मूविंग एवरेज से स्टॉक ने एक रिबाउंड अटेम्प्ट किया है और जो रीसेंट हाइस थे उनको टेस्ट करके क्रॉस करने की तैयारी है। 495 505 के लेवल्स रहेंगे ऑन दी अपसाइड। 475 पे अपना स्टॉप लॉस लेके चले। इन्फो सिस्टम से आपकी लिस्ट में है सर। एक चीज़ और बताइए, नीचे एक ना खबर इंडिया सीमेंट की भी चल रही है कि अल्ट्रा उसमें पोजीशन नहीं ले रहा है। 20% तो इक्विटी का सौदा है, तो राइट इशू वाला कंसेप्ट भी नहीं हुआ। दूसरा, भाव भी इंटरेस्टिंग है, इसलिए शेयर देखिए आज फिर से 8% गैप के साथ खोल रहा है। तो आप जरा बताइए इंडिया सीमेंट और कितना चल सकता है, क्योंकि मेन एक्शन इंडिया सीमेंट में ही होगा, अल्ट्रा में नहीं होगा। 295 से लेके 300 का जो रेंज है यहाँ पे मुझे लग रहा है एक रेजिस्टेंस है। अब इस न्यूज के चलते जो एक्शन था
मोस्ट ऑफ इट मुझे लग रहा है कल हो चुका है। अब आज का जो बचा हुआ एक्शन है वो अगर आपको 295 300 के आसपास इस स्टॉक को ले जाता हुआ नजर आता है, तो मेरी सलाह रहेगी कि यहाँ पे आपको प्रॉफिट बुक करके एग्जिट कर जाना चाहिए, पार्टली इफ नॉट फुल्ली। तो नाउ द स्टॉक इज ऑलरेडी रन अप क्वाइट अ बिट। आज न्यूज भी आ चुकी है, तो हो सकता है इसके बाद प्रॉफिट बुकिंग देखने मिले। तो जिनकी भी पोजीशंस रहेगी, मेरी सलाह रहेगी कि एटलीस्ट पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग कर लें 295 से 300 का जो जोन है इसके करीब।